हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और अपने एक्स वाई पॉइंट्स को डिराइव करने की कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर टी। ठीक है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है इससे हम कैसे पैराबोला को ट्रेस कर सकते हैं और इसका ज्योमेट्री में क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पर और हमने एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म का एक पैराबोला यहाँ पर ट्रेस कर रखा है, आप देख सकते हैं, जिसका फोकस f है और वर्टेक्स v है और एक पॉइंट p एज्यूम कर रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम पैरामीट्रिक फॉर्म में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं पैरामीटर t के बारे में। आप कोई और पैरामीटर एज्यूम कर सकते हैं, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में t के फॉर्म में ही एज्यूम कर रखा है। ठीक है। इसके लिए दोस्तों चलते हैं पहले हम पैराबोला की इक्वेशन पर। वो होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में। यहां से अगर हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ये आती है स्क्वायर रूट 4ax। ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ax। तो आप देख सकते हैं कि जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है स्क्वायर रूट के फॉर्म में ax। अगर हम सिंपली x को t सब्सटीट्यूट करें तो ये वैल्यू निकल कर आएगी t कॉमा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट at, जो कि अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा टफ बना देगी। अपनी कैलकुलेशन में एक स्क्वायर रूट का टर्म आ जाएगा। तो हम अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और अपने प्रेजेंटेशन ऑफ पैराबोला को सिंपल बनाने के लिए हम कुछ ट्रिक यहाँ पर यूज करते हैं। क्या ट्रिक हो सकती है दोस्तों? अगर हम x की कुछ ऐसी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें जो इस स्क्वायर रूट को खत्म कर दे तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पैराबोला है वो एक पैराबोला का जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू को हम एक विदाउट स्क्वायर रूट वैल्यू होगी उसको हम एज्यूम करेंगे, राइट। यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब x और y की वैल्यू एक सिंपल टर्म्स में आ जाएगी t के फॉर्म में। ठीक है। तो अगर दोस्तों हम x की वैल्यू को ए टी स्क्वायर के फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या होगा? a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें पता है वो t होता है। ठीक है। तो अगर हम ये वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी? स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट हमें पता है, ये वैल्यू निकल कर आ जाती है प्लस माइनस 2at। ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि x कॉमा वाई को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं at स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस 280 के फॉर्म में। ठीक है। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि पैराबोला हमारा सिमेट्रिक कर्व होता है, एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखता है, तो जो पॉइंट ऊपर बनेगा उसी के निगेशन में, y के निगेशन में हमारा एक दूसरा पॉइंट भी बनकर आएगा। ठीक है। क्योंकि एक x के लिए दो वैल्यूज y की निकल कर आती है, राइट। तो ये इस फॉर्म में बनेगा। चलिए इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। मान लेते हैं a की वैल्यू है 2 और t की वैल्यू है 3। ठीक है। तो अब हम पैराबोला के किसी पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अपने इक्वेशन में। ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्म में इसको देखें तो a को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें और t को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हम एक एक्स वाई की यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं जो इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है। चलिए दोस्तों सब्सटीट्यूट करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर विच इज 18 कॉमा प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 विच इज 12। तो हम कह सकते हैं 18 प्लस माइनस 12 आर द सेट ऑफ पॉइंट्स विच विल सेटिस्फाई दिस पैराबोला। ओके। दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम a इज इक्वल टू 1 लेते हैं और t इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो अगर एक पॉइंट निकल कर आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स वाई के जो पॉइंट्स निकल कर आएंगे वो आएंगे 0 कॉमा टी स्क्वायर विच इज 4 कॉमा प्लस माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 विच इज अगेन 4। तो 4 कॉमा प्लस माइनस 4 भी वो एक पॉइंट होगा जो इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से हम वेरियस वैल्यूज ऑफ t को एज्यूम कर सकते हैं और वेरियस वैल्यूज ऑफ a को अगर क्वेश्चन में दी हुई है या a की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं और t की वेरियस वैल्यूज को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं तो हम पैराबोला को ट्रेस कर सकते हैं। a एक कांस्टेंट है जो हम कह सकते हैं फोकस के फॉर्म में दिया होता है। इस एग्जाम्पल में हमने फोकस को चेंज कर दिया, बट मोस्टली क्वेश्चन में पैराबोला हमें चेंज नहीं होता है तो a की वैल्यू फिक्स रहती है। हम t की वैल्यू को ट्यून करके वेरियस कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं और पैराबोला को पूरा ट्रेस कर डालते हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यू कैन से पैरामेट्रिक फॉर्म टू एनी कर्व। ओके। और इसी तरीके से जो वेरियस कर्व्स होते हैं उनका एक पैरामेट्रिक फॉर्म निकल कर आता है। पैरामीटर का मतलब होता है दोस्तों कि अगर हमें पूरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट को, एक्स वाई की वैल्यूज को अगर सिंगल उस
कह सकते हैं पैरामीटर के फॉर्म में फाइंड आउट कर लें तो हम पूरे पूरे कर्व को ट्रेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने सर्कल के केस में देखा था कि जो एक्स वाई की वैल्यू थी वो थीटा के फॉर्म में हमने फाइंड आउट कर ली थी, इफ यू रिमेंबर दैट, राइट। एच प्लस आर कॉस थीटा और एच प्लस आर साइन थीटा के फॉर्म में। तो एच और के और आर तो हमको पता ही है, राइट। थीटा की वैल्यू के फॉर्म में हम उसको ट्यून कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम अगर टी की वैल्यू को अज्यूम कर लें या टी की वैल्यू को एक रेंज में देखें तो उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके पूरे पैराबोला को ट्रेस किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।